अगला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.14 है ना, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। जैसे ही बोला लाइन एक्स वाई एंड एम एन, तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि अगर ये एक्स वाई है तो इसके ऊपर वाला एंगल का सम 180 डिग्री कभी भी हम कर सकते हैं। एंड एम एन को भी अगर लाइन बोला है तो एम एन ये जा रहा है सीधा, तो एम एन के ऊपर भी हम एंगल का इधर से भी सम 180 कर सकते हैं, इधर के तरफ से भी सम हम लोग 180 कर सकते हैं, दोनों तरफ से। फिर आगे बोला है इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी ओ वाई का मतलब क्या हुआ, ये पी है, ये ओ है, ये वाई है, तो ये 90 डिग्री दिया है, तो ये लिख लो 90 डिग्री। एंड ए इज टू बी इजकल टू 2:3 कह रहा है कि ए इज टू बी इजकल टू 2:3। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो, ए बाई बी का बाई जो है वो 2/3 के इक्वल है। अब कुछ लोग ना यहाँ पे a बराबर 2 कह देते हैं और b बराबर 3 कह देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि दो चीज़ का अगर रेशियो दिया हो तो ऊपर वाला को ऊपर वाला के बराबर और नीचे वाला को नीचे वाला के बराबर कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेशियो को 2/3 के जगह पे 20/30 कर दो तो भी 0 से 0 कटेगा तो रेशियो 2/3 ही आएगा। अगर आप 20 के जगह पे 200 मैंने 100 से गुना कर दो, ऊपर नीचे भी 100 से गुना कर दो तो 200/300, ये भी 2/3 ही रहेगा। तो अगर लड़का अगर ये बोलेगा कि सर हम a को 200 मान लेते हैं और b को 300 मान लेते हैं, तो भी तो रेशियो आप निकालोगे तो 2/3 ही आएगा। तो अगर एक लड़का ये बोलेगा कि हम a को 200 मान लेते हैं, b को 300 मान लेते हैं, एक लड़का बोलेगा कि सर हम a को एक्चुअल वैल्यू a का एक्चुअल वैल्यू 20 मान लेते हैं और b का एक्चुअल वैल्यू 30 मान लेते हैं। एक लड़का कहेगा कि रुको रुको हम एक काम करते हैं, हम 2 में क्या करते हैं 4 का गुना करते हैं और इस 3 में भी हम 4 का गुना करते हैं, एक एकदम सेम नंबर से, तो 4 कट जाएगा तो 2/3 फिर भी वापस लौटेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8/4 दूना के 8/4 तिया के 12। काटोगे तो आपका आ जाएगा 2/3, काटोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो वो लड़का बोलेगा कि सर हम a को 8 मानेंगे एक्चुअल वैल्यू को और b का एक्चुअल वैल्यू 12 मानेंगे। किसी का भी बात नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का सही माने, क्योंकि वो 100 से गुना करेगा तो एक्चुअल होगा कि 10 से गुना करेगा तब एक्चुअल होगा कि 4 से गुना करेगा एक्चुअल होगा, ये फिक्स नहीं है। तो अब क्या करें उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सबका बात को सेम बनाने के लिए उस 2/3 रेशियो को हम कह देंगे कि हमको नहीं मालूम था कि ऊपर नीचे क्या नंबर से गुना करें तो वो एक्चुअल बने, तो हम कह देंगे कि x से ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी x से इनटू कर दीजिए। अब मानिए आप a को एक्चुअल और b को एक्चुअल, क्योंकि आपको नहीं मालूम था कि 10 से गुना करे कि 100 से गुना करे, तो मान लीजिए कि x से गुना करने से a एक्चुअल हो जाएगा, नीचे भी x से गुना करने से b एक्चुअल हो जाएगा। अभी भी रेशियो जो है x को काटिएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मीनिंग होता है रेशियो इन प्रोपोर्शन का, इसको याद रखिएगा कि हम लोग ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से गुना करते हैं तब जो है a को एक्चुअल मानेंगे। तो नाउ एक्चुअल वैल्यू ऑफ a, एक्चुअल वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2x एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3x। अब मान लेंगे एक्चुअल। अब जरा बताओ आप हमें कि अगर ये पूरा एंगल देखा जाए तो 180 डिग्री है, जिसमें से कि ये 90 डिग्री हो चुका है, तो एंगल a एंगल b, चलो एक काम करो, एंगल a एंगल b और 90 डिग्री तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 डिग्री होगा। नाउ हम लिख सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल a और प्लस एंगल b बराबर 180 डिग्री। ये 90 डिग्री इतना पोर्शन, a इतना पोर्शन और b इतना पोर्शन, पूरा पोर्शन हो गया मेरा। तो ये 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे कि सिंस एक्स वाई इज़ अ लाइन, तो लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं
कि a का वैल्यू हमको आया हुआ है 2x और b का वैल्यू आया हुआ है 3x। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को उधर भेजेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 3 दूँ 5x और 90 डिग्री उधर जाएगा तो घटेगा, तो 180 माइनस 90, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 5, तो काटो आप 5 से, तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 बटे 40। तो वो जो एक्चुअल वैल्यू था ये एंगल नहीं निकला है, दिमाग में से हटा लेना कि ये एंगल है। वो a को एक्चुअल बनाने के लिए जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप किए थे ना कि एंगल a जो है वो 2x है एक्चुअल में, तो वो एक्चुअल में 10-10 नहीं था, 20-20 नहीं था, 100-100 नहीं था, 5-5 नहीं था, वो 18 था, वो निकला हुआ है। ये दिमाग में रखिएगा। तो नाउ आगे हमसे पूछा है कि फाइंड द एंगल C, एंगल C को निकालने के लिए बोला है। तो ज़रा बताइए आप लोग हमें बताइए कि एंगल C के लिए हम ये बोल सकते हैं कि M और N एक लाइन है, बोलो। तो MN अगर एक लाइन है तो निश्चित रूप से इधर के तरफ से अगर जोड़ोगे पूरा एंगल टोटल को तो वो 180 डिग्री बनाएगा, और वो एंगल B प्लस C है, वो एंगल B प्लस C है। तो इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस MN इज ऑल्सो अ लाइन, इसलिए कि एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा। अब हमको पता चल चुका है कि एंगल B क्या होगा। B का वैल्यू 3x है, तो B के जगह पे हम 3 इंटू x लिखेंगे क्योंकि वो 3x है, और प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब ज़रा बताओ कि 3x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 18 डिग्री आया हुआ है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुने 18 यानी कि 54 डिग्री, प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब एंगल C के लिए हमको 54 डिग्री को बराबर के उधर भेजना होगा, तो एंगल C बराबर हम 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री लिखेंगे। तो 54 डिग्री घटाओ, सबसे पहले क्या करो कि 180 में से 50 घटा लो, तो 180 में से अगर 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 130, और 130 में से फिर 4 घटा लो तो हो जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल C पूछा था, एंगल C का वैल्यू आ गया 126 डिग्री। ठीक है ना, इसको प्रिंट कर लीजिए।